और शुरुआत बड़ी खबर से। पठानकोट में आतंकवादी हमला हुआ है। हम सीधे दो तस्वीरों से आपको शुरुआत करते हैं दिखाना। आतंकी मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। रात 3 बजे से हमला चल रहा है। दूसरा, कल शाम को एसपी की, पंजाब पुलिस के एसपी की गाड़ी लूटी गई, जिसके बाद उन्हें और उनके साथियों को मारपीट कर सड़क के किनारे फेंक दिया गया और बाद में एक युवक की लाश भी मिली। माना गया कि आतंकवादी हैं, जैसी जानकारी पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स को एसपी की तरफ से दी गई और उसके बाद पूरे पठानकोट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हर कहीं ढूंढ और जांच और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन रात करीब 3 बजे इन आतंकवादियों ने हमला कर दिया एयरफोर्स बेस स्टेशन पर और यह हमला सुबह 3 बजे, तड़के 3 बजे से जारी है। और क्या हुआ ये हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पठानकोट में आतंकवादी हमला, एयरफोर्स स्टेशन के पास ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच ये मुठभेड़ है। इसमें पंजाब पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस और तमाम लोग लगे हुए हैं। 3 बजे से सुबह से ये मुठभेड़ चल रही है। इस वक्त 2 आतंकवादी मारे गए और हमारे संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है घटनास्थल से। पठानकोट से हमारे साथ विपिन परमार जुड़ रहे हैं। विपिन, तमाम जगह ये बात हो रही है कि कल जब ये घटना सामने आई कि एसपी की गाड़ी लूटी गई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा एजेंसी समझ रही है कि इन आतंकवादियों ने घिर जाने के बाद कोई और ऑप्शन ना देखते हुए हमले को शुरू कर दिया, या इनकी योजना कुछ और भी हो सकती थी? साथ में यह जरूर बताइए कि इस वक्त हालात क्या हैं पठानकोट में। देखिए राजीव, बिल्कुल इस पूरे एपिसोड को अगर आप देखें, इस पूरे हमले को आप देखें, कल सुबह 4 बजे, कल सुबह 4 बजे एसपी पठानकोट की गाड़ी हाईजैक होती है, उन्हें हाईजैक किया जाता है और ये मानकर चला जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैदर हुई और उसके बाद तकरीबन सुबह 6 बजे एक और सिविलियन गाड़ी जो है उसको किडनैप किया जाता है, उसके ड्राइवर को मार दिया जाता है और उसके बाद गाड़ी जो है वो कुछ दूरी पर छोड़ दी जाती है और उसके तुरंत बाद तकरीबन 24 घंटे का समय जो है फोर्सेज को ये लगता है। शाम को एक पीसी की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि पठानकोट में हाई अलर्ट किया गया है। बीएसएफ, आर्मी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती जगह जगह पर हाई प्रोफाइल एरियाज में कर दी जाती है कि किसी भी तरह के आतंकी हमले की संभावना जो है वो 99% कल तक हो चुकी थी। और उसके तुरंत बाद तकरीबन रात के 2:30 बजे नौशहरा गांव में इन 5 या 4 आतंकवादियों को लोगों के द्वारा देखा जाता है, गांव वालों के द्वारा देखा जाता है, जहां पर एयरफोर्स स्टेशन की बड़ी दीवार लगती है और उसके तुरंत बाद 3:20 पर पहला फायर होता है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। ये बताया जा रहा है कि 2 सुरक्षा कर्मचारी जो है वो शहीद हुए हैं, 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इसी के साथ साथ कुछ सिविलियंस जो है वो घायल हुए हैं। मेरे साथ अजय जांडियाल मौजूद है, जिन्होंने ये अभी तक जो समीक्षा की है। एसएसपी यहां पर पहुंचे थे। अजय, आपने बात भी करी, क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से रिटेलिएट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा? देखिए, अभी जो है ऑफिशियल वर्ड किसी ने नहीं बताया है। सब ये कह रहे हैं कि ये है कि एनकाउंटर चल रहा है अंदर और मुठभेड़ की ताजा जानकारी शायद वो इसलिए नहीं देना चाहते कि अंदर क्या हाल है, मगर जो सोर्सेज से खबर मिली है उसके मुताबिक अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और 4 से 5 आतंकी हो सकते हैं। 2 को न्यूट्रलाइज किया गया था, उसके बाद जो 2 थे वो किसी और लोकेशन पर जाने में जो है वो कामयाब रहे। अब उनको वहां पर घेर कर रखा गया है। लगातार जो है सॉटिस के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए ऊपर से नजर रखी जा रही है। एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट कहीं रहते हैं, तो उन सब चीजों को जो है मद्देनजर देखा जा रहा है कि अगर आतंकी यहां से निकलकर रेजिडेंशियल एरिया अंदर है वहां जाते हैं तो नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कोशिश आतंकियों की विपिन होती है कि ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक एनकाउंटर चले और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो सके। एक अहम चीज ये है कि आतंकी अंदर कैसे गए। जो नौशहरा गांव है वहां लोगों ने उन्हें देखा था और ये भी सूचना मिली है कि शायद वहां पर भी कुछ आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं, जो स्प्लिटर ग्रुप है। मगर वहां से अंदर कैसे पहुंचे, उसके बाद अंदर जब इन्होंने 2 सुरक्षा बलों की जो शहादत हुई है उनको कैसे कैजुअलिटीज पहुंचाई है और कितने लोग जख्मी हैं, ये ताजा अपडेट अगर आती है तो इसमें ये देखना होगा कि कैसे कैसे आगे रणनीति सुरक्षा बल बनाते हैं। कैस्पर व्हीकल जो आता है आर्मी का, बुलेट प्रूफ व्हीकल आता है, जिसका एक अहम रोल अगर आपको याद होगा तो कहीं जम्मू कश्मीर में जो एनकाउंटर हुए हैं वहां हुआ है, उसके बीच में जो एक्सपर्ट ट्रूप्स हैं वो गए हैं।
पीछे जी। अगर आप देखेंगे तो ट्रेन यकीन विपिन दिखाई पड़ रहा है कि तमाम वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद है, तमाम वहां पर सुरक्षा बंदोबस्त इस वक्त चाक चौबंद है और मुठभेड़ लगातार जारी है। यहां पर एक बात भूलनी नहीं होगी कि ये वो इलाका है पठानकोट से जम्मू के बीच का जहां पर बर्फ नहीं पड़ती है और यही सबसे मुफीद होता है टेररिस्ट के इन्फिल्ट्रेट अंदर आने का। इस पर भी आगे